Hello everyone, I'm Karishma and you are watching Leaves of Literature. So today we have another poem and the name of the poem is If, which was written by Joseph Rudyard Kipling, who was an English short story writer, poet and novelist. He got a Nobel Prize in 1907. See, basically this poem is full of inspiration that tells us how to deal with different situations in life. The poet means Rudyard Kipling, conveys his ideas about how to win this life and after all, how to be a good human being. सी जो पोएम है वो 1895 में लिखी गई थी and it was published in a collection and the name of the collection is Rewards and Fairies. This collection was published in 1910. Okay, poem में 4 stanzas हैं and each stanza contains 8 lines. और जो पोएम है उसमें रुडियार्ड किपलिंग ने क्या किया, उन्होंने एक एडवाइस दी है अपने सन को, ओके, कि अगर वो इस तरह की बैड या गुड कंडीशंस फेस करता है तो उसे किस तरह से अपना एटीट्यूड रखना है उन कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए, फेस करने के लिए. सो देखते हैं पोएम को. इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. अगर आप खुद को काम रख सकते हो, कीप योर हेड मीन्स खुद को काम रखना. अगर आप खुद को काम रख सकते हो कब? जब और लोग आप पर ब्लेम लगा रहे हों. गलत काम उन्होंने किया है बट उस गलत काम के बदले आप पर ब्लेम लगा रहे हों. अगर इस कंडीशन में आप खुद को काम रख सकते हो. इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. अगर आप खुद पर ट्रस्ट रख सकते हो, खुद पर बिलीव करते हो कब? जब और लोग क्या कर रहे हो, डाउट कर रहे हो उस बिलीव पर. मीन्स और लोग बोल रहे हो ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकती, इसकी लाइफ तो ऐसे ही थी और ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही है, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो कि येस आई कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर आई वॉन्ट. राइट, मीन्स आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो. अगर ये आपका एटीट्यूड रहा, ये बिलीव रहा आपको खुद पर. और जब लोग आप पर डाउट कर रहे हैं तो उनके क्या करना है, उनके डाउट को भी आपको अलाउ करना है. मीन्स आपको कोई रीज़न फाइंड आउट करना है कि किस वजह से ये मुझ पे डाउट कर रहे हैं, तो उस बारे में भी सोचना है. देखिए, कुछ ज़्यादातर लोग अगर आप पर डाउट कर रहे हैं, कुछ लोगों का क्या है, जो हमारे रिलेटिव्स या कोई भी किसी भी रिलेशन में होता है, एक या दो बंदे होते हैं जो फालतू में ब्लेम करते रहते हैं, फालतू में डाउट करते रहते हैं. कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी डाउट कर रहे हैं, तो उनका तो कुछ नहीं कह सकते. लेकिन अगर ज़्यादा लोग आप पर डाउट कर रहे हैं तो उनके रीजंस को, उनके डाउट को लेना है, अलाउ करना है. राइट, ताकि आप रीज़न फाइंड आउट कर सकें कि इस वजह से ये मुझ पे डाउट कर रहे हैं. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग. अगर आप वेट कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए, आप वेट कर सकते हैं, आप में पेशेंस है और आप उस वेट करते करते, आप उस वेट को करते करते थकते नहीं हैं, टायर्ड फील नहीं कर रहे हैं. See, there are a number of real life examples where people missed big opportunities only by losing their patience. बहुत ज़्यादा लोग अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता है. ओके, एंड there are many proverbs like hurry will bury you, haste makes waste. ओके, तो इस वजह से आपको वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि सक्सेस 1-2-3 महीने का नहीं होती. 1-2-3 महीने का जो वर्क है आपका वो नहीं होती है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है. राइट, लॉन्ग प्रोसेस होता है. अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, सक्सेस अचीव करनी है, तो आपको वही करना है, वेट करना है. और वेट से कभी थकना नहीं है, कभी टायर्ड फील नहीं करना. अगर आप ये कर सकते हो तो. और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज. और आपके बारे में गलत बोला जा रहा है, आपके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, बोला जा रहा है, लेकिन आप दूसरों के बारे में फिर भी झूठ नहीं बोल रहे हो. दूसरे भले ही आपको ब्लेम कर रहे हो या दूसरे भले ही आपको आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, बट आप उनके बारे में झूठ नहीं बोल रहे हो तो. और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग. और आपको हेट कर रहे हैं लोग लेकिन आप उनको हेट नहीं कर रहे हो. मीन्स उस वे को नहीं आप अप्रोच कर रहे हो, उस वे को नहीं अपना रहे हो जो और लोग अपना रहे हैं. आपको हेट कर रहे हैं बट आप फिर भी उनसे रेस्पेक्ट से बात कर रहे हो, लव से बात कर रहे हो, क्योंकि जो
नफरत है, उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, राइट। आप फिर भी इस एटीट्यूड को रख रहे हो। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज। और आप अगर ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हो, मतलब ज़्यादा अच्छे दिखने का मतलब यहाँ है ये है कि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप फिर भी उनको शो ऑफ नहीं कर रहे हो। देखिए, या आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। देखिए, प्राउड या जो शो ऑफ करता है वो कौन करता है? जिसको छोटी मोटी सक्सेस मिल जाती है जल्दी, प्राउड वो करता है, राइट। तो आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा प्राउड फील नहीं करना है। अगर आप में कोई क्वालिटीज़ है वो शो ऑफ नहीं करनी है, ज़्यादा वाइज भी बातें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो कंपनी है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, कोई भी सर्कल है, अगर आप वहाँ इस तरह से ज़्यादा अच्छे दिखोगे उनसे या कुछ वैसी बातें करोगे, तो उससे क्या होता है, उससे वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, आपसे दूर भागने लगते हैं आपके जो रिलेशंस हैं, कि आप उनको तो उनको अहमियत नहीं दे रहे हो, आप अपने में ही मस्त हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। अगर आप ड्रीम देख सकते हो बट इतने भी ड्रीम्स नहीं देखते कि वो आपके मास्टर्स बन जाएं। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। और इतना भी नहीं आप सोच तो रहे हो किसी चीज़ के बारे में, लेकिन इतने जो आपकी थिंकिंग है वो आपकी एम नहीं बन के रह रही है। मतलब सोचो, ड्रीम्स देखो, बट इतने भी मत देखो या इतना भी मत सोचो कि आपकी वो जो चीज़ें हैं वो एम बन जाएं। नहीं, आप एक्शन में लाना है उनको, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है या जो आपके जो थॉट्स हैं या ड्रीम्स हैं वो एम नहीं है आपके। आपको वो अचीव करने हैं, आपको अप्लाई करना है उन चीज़ों को अपनी लाइफ में। अगर आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। अगर आप मिलते हो ट्रायम्फ से या डिजास्टर से, ट्रायम्फ मीन्स सक्सेस और हैप्पीनेस, और डिजास्टर मीन्स जो आपकी सैडनेस है या जो फेलर है, अगर आप इन दोनों चीज़ों से अपनी लाइफ में मिलते हो और इन दोनों चीज़ों को इक्वली ट्रीट करते हो, मतलब खुशी में जो आपकी सक्सेस है उसमें ज़्यादा हैप्पी नहीं हो रहे हो, मतलब कि हाँ मुझे बस सक्सेस मिल गई, अब कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और बस मैं तो इतना ज़्यादा खुश हूँ, ये कर रही हूँ, और नेक्स्ट डे देखा तो आप मेंटल हॉस्पिटल में पहुँच गए। ऐसा भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो तो उससे क्या होता है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उससे आप थोड़ा इग्नोर करने लगते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आपकी सक्सेस है, वो आगे जाने का रास्ता, आपका आगे जाने का रास्ता कम कर देती है। कि आपके और भी एम्स हैं लेकिन आपको बीच में ही सक्सेस मिल गई है तो आपने रोक दिया उसको कि हाँ बस मुझे तो इतना ही रहना है। नहीं, ऐसे नहीं करना। जो आपका आगे पोजीशन वेट कर रही है, आपके जो आगे वाले एम्स हैं वो आपका वेट कर रही हैं, तो आपको उन तक पहुंचना है। बीच में सक्सेस मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन एम्स तक नहीं पहुंचना आगे, राइट। ऐसा भी नहीं करना। और जो डिज़ास्टर, इतना भी ज़्यादा दुखी नहीं होना, ये हो गया मेरी लाइफ में, वो हो गया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, मेरी लाइफ हेल बन गई, सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। या आप और नेक्स्ट दिन देख रहे हो कि जो आप हैं वो आईसीयू में पड़े। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कि जो अब आप जो आपका एटीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए। अगर आप इस तरह की जो थिंकिंग रखते हो डिज़ास्टर्स में, तो क्या होता है, उससे आपका जो फेथ है, बिलीव है, वो कम होने लगता है खुद पर। इसलिए आपको दोनों चीज़ें इक्वली ट्रीट करनी है। हैप्पीनेस तो रखनी है साथ, बट ज़्यादा दुखी नहीं होना, राइट। दोनों चीज़ों को सेम इक्वली ट्रीट करना है आपको। इफ़ यू कैन बियर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। अगर आप बियर कर सकते हो, अगर आप सह सकते हो किस चीज़ को, कि जो आपने आपने कुछ बोला है और उन्हीं बोले हुए वर्ड्स को, आपके उन्हीं बोले हुए वर्ड्स को किसी और ने ट्विस्ट कर दिया है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग होते हैं वो आपकी बातों को ट्विस्ट कर करके, मैनिपुलेट कर करके आगे तक पहुंचाते हैं, ऐड कर करके पता नहीं क्या क्या। तो अगर आप ऐसा इन सब चीज़ों को सहन कर सकते हो, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बुल्ड देम अप विद वर्न आउट टूल्स। पोएट बोल रहे हैं कि अगर आप देख सकते हो उन चीज़ों को, किस चीज़ों को देख सकते हो, कि आपने इतनी मेहनत से इतना हार्ड वर्क किया, फिर आप मतलब अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी सक्सेस तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो चीज़ें क्या हो गई, ब्रोक हो गई, फेलर आ गया आपकी लाइफ में आगे जाके। और अगर आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो, और क्या है आगे,
कि वो जो टूटी हुई चीज़ें हैं, आपके जो फेलर हैं, उसको क्या कर सकते हो, वो दोबारा से हार्ड वर्क कर सकते हो उनके लिए, दोबारा से बना सकते हो उन सब चीज़ों से। क्या बना सकते हो, अपने एम को दोबारा से अचीव कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। अगर तुम एक हीप बना सकते हो अपनी विनिंग्स का, अपनी अचीवमेंट्स का, मतलब अपनी अचीवमेंट्स को एक साइड में रख सकते हो और रिस्क लगा सकते हो किस चीज़ का, कि फिर आप क्या कर सकते हो, फिर एक गेम खेल सकते हो उनको साइड में रख के। और आप सोच रहे हो कि ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, या तो मुझे फेलर मिलेगा आगे जाके या मुझे सक्सेस मिलेगी। अगर आप ऐसा गेम खेल सकते हो, उसके बाद एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। अगर आपने ऐसा गेम स्टार्ट किया, या तो वहाँ फेलर मिलेगा आपको या सक्सेस मिलेगी, और उस गेम में क्या होगा, आपको फेलर मिल जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, आप स्टार्ट करेंगे बिगनिंग से उस चीज़ को जो आपने खोया है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी, फिर आपने खो दिया वो सब, फिर स्टार्ट करोगे आप उन सब चीज़ों को। लेकिन जो आपने खोया उसके बारे में आप एक भी वर्ड नहीं बोलोगे, मतलब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या लोग कह रहे हैं मेरे बारे में, या क्या ये जो लाइफ है क्या मुझे दे रही है, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone। अगर तुम फोर्स लगा सकते हो, फोर्स कर सकते हो अपनी बॉडी को, हार्ट नर्व एंड सिन्यू मीन्स बॉडी को, अगर तुम फोर्स कर सकते हो अपनी बॉडी को सर्व करने के लिए, किस चीज़ों के लिए सर्व करने के लिए, जो चीज़ें आपने खो दी हैं, फिर भी उन चीज़ों को पाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा फेलर्स आपकी लाइफ में आए हैं, बैड कंडीशंस फेस की हैं, सर्कमस्टेंसेस फेस किए हैं, लोगों के टॉन्ट्स सुने हैं आपने, उसके बावजूद आपने जो सक्सेस मिली थी आपको थोड़ी बहुत, उसमें भी फिर आपको फेलर मिल गया। लेकिन उस फेलर के बावजूद भी आप लगे हुए हो, अपनी बॉडी को फोर्स कर रहे हो उन चीज़ों को दोबारा से पाने के लिए। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। उसके बाद क्या है, आप फिर भी लगे हुए हो, होल्ड हो मतलब आप फिर भी लगे हुए हो, फिर भी आप में पॉसिबिलिटी है, आप फिर भी सोच रहे हो कि पॉसिबिलिटी है, जो मैं कर रहा हूँ वो ज़रूर मिलेगा मुझे। अगर आप ये एटीट्यूड रख रहे हो, आपकी बॉडी में कुछ नहीं है लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो कि मुझे करना है, आपके साथ कुछ कोई भी नहीं है, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी जो विल पावर है, सिर्फ वो बोल रही है कि होल्ड ऑन, कि आपकी जो इंट्यूशन है, जो विल पावर है, वो बोल रही है कि यस यू कैन डू, तो आप कर सकते हो वो। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। अगर आप, क्राउड मीन्स जो बहुत ज़्यादा लोग हैं उनके साथ बात करते हो, उनके साथ बात करके भी आप अपनी वर्च्यूज़ को साइड में रखते हो, मतलब आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, वर्च्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी आप शो ऑफ नहीं कर रहे हो उनका कि आपने ये कर लिया वो कर लिया। देखिए, जब आप किसी कंपनी में, कंपनी मीन्स जो फ्रेंड सर्कल में हैं, सबको पता रहता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो आपको ज़रूरत नहीं है शो ऑफ करने की, राइट। और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। और अगर आप किंग्स के साथ बात कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आना जाना हो रहा है आपका, किंग्स मीन्स देखिए, अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे उनसे मिलने से पहले कि यार ये पहन के जाऊं, ये करूं वो करूं, ऐसे बोलूँगा या बोलूँगी, ये सब करना पड़ेगा। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। अगर आप इस तरह के फ्रेंड सर्कल में हैं, आप उनसे बात करते हैं, उनके साथ आना जाना है आपका, तो आपको अपना कॉमन टच खोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके कॉमन टच में है। आपको जो हैप्पीनेस दे रहा है वो आपका कॉमन टच है, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जिसमें आप हैप्पी हैं, राइट। तो वो लॉस नहीं करते हैं अगर आप। इफ़ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। अगर आपने सोच रखा है कि आपकी जो मेंटल कंडीशन है, जो मेंटलिटी है, आपने ये बना रखी है, विल पावर है ये बना रखी है आपने कि ना तो मेरे एनिमीज़ और ना ही मेरे जो लविंग फ्रेंड्स हैं वो हर्ट कर सकते हैं मुझे। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच।
और आपने जो अपनी पर्सनैलिटी इस तरह से बना ली है कि बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स बन चुके हैं ताकि वो लोग आपको सपोर्ट कर सकें। अगर इस तरह की पर्सनैलिटी बना ली है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपको फ्रैंक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। क्यों? देखिए, जब आप किसी से जो आपका इमोशनली बाउंड हो जाते हैं आप, तो अपनी ड्यूटीज़ थोड़ी आप इग्नोर करने लगते हैं। आपने भी किया होगा एक्सपीरियंस, जब आप इमोशनल हो जाते हैं ज़्यादा तो आप दिमाग से काम नहीं लेते, हार्ट से काम लेते हैं। तो जो आपको माइंड से काम लेना है, मतलब ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। पोएट बोल रहे हैं कि अगर तुम क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो अनफॉरगिविंग मिनट। अनफॉरगिविंग क्यों बोला है यहाँ पर? क्योंकि जो टाइम है वो कभी किसी का वापस नहीं आता है, सबको पता है ये। अगर एक बार चला गया, आपने उस टाइम ठीक नहीं किया काम, तो अनफॉरगिव मीन्स वो माफ़ नहीं करेगा। चला गया चला गया, आपको मुड़ के पीछे भी नहीं देखेगा क्योंकि आपने उसे देखा नहीं। तो यही है, अगर आप उसको फिल कर सकते हो विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, और आपको पता है 1 मिनट की वैल्यू, 60 सेकेंड्स की वैल्यू फुलफिल कर सकते हो आपको, और आपको पता है उसकी वैल्यू। तो अब पूरी पोएम को समराइज करते हैं। उसके बाद ये 2 लाइंस हैं जो पूरा कंक्लूजन हमें निकाल के देती है, राइट। तो स्टार्टिंग क्या था कि अगर आप कर सकते हो अपने माइंड को, अब काम कर सकते हो, अब अगर आप काम रह सकते हो, अगर और लोग आपको ब्लेम कर रहे हों। दूसरी चीज़ थी, अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो खुद पे, लेकिन और लोग आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लगे हुए हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप वेट कर सकते हो, टायर्ड नहीं हो सकते हो उस वेट को करते करते, आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है लेकिन आप उस झूठ का हिस्सा नहीं बन रहे हो। आपको लोग हेट कर रहे हैं लेकिन आप और लोगों से हेट नहीं कर रहे हो, और ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हो, ज़्यादा वाइज नहीं दिख रहे हो। ड्रीम्स देख रहे हो लेकिन उन ड्रीम्स को एक्शन में भी ला रहे हो। आपको ट्रम्फ मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है और डिज़ास्टर मिल रहे हैं, लेकिन दोनों को इक्वली ट्रीट कर रहे हो। और जो आपकी बातें हैं उनको ट्विस्ट कर करके लोग, मैनिपुलेट कर करके लोग दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उसको बियर कर रहे हो, उसको सह रहे हो। और जो चीज़ें हैं जो आपने खो दी हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की आपने, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए उनको पाने के लिए, फिर भी वो आपसे चली गई, आपके हाथ से निकल गई हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो, उनको बिल्ड करने में लग रहे हो। पूरे एफर्ट्स, पूरा हार्ड वर्क कर रहे हो उनके लिए फिर भी। और जो आपके जो फेलर है, वो क्या, फेलर का सामना कर रहे हो, आप फेस कर रहे हो फेलर्स को इक्वली, और फिर भी एक भी वर्ड नहीं बोल रहे हो। और क्या कर रहे हो, अगर आप होल्ड हो, मतलब सब कुछ आप में से चला गया है, लेकिन जो आपकी विल पावर है सिर्फ वो आपके साथ है, वो बोल रही है कि होल्ड ऑन, कि रुको, अभी सब कुछ नहीं गया, मैं हूं ना। और अपना कॉमन टच नहीं खो रहे हो, लोगों के साथ रह के, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करके अपना कॉमन टच नहीं खो रहे हो। और जो ये सोच रहे हो कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे एनिमीज़ हैं, वो मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकते। और आप समझ रहे हो कि 1 मिनट की वैल्यू क्या है, आपके टाइम की वैल्यू क्या है। अगर आप ये सब सोच रहे हो, आपका अगर ये एटीट्यूड है, तो योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, एंड विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन माई सन। तो अर्थ तुम्हारी है, और जितना भी, जो भी कुछ अर्थ में है, वो सब तुम्हारा है। और इससे ज़्यादा अगर तुम ये सब करते हो, ये ऐसा एटीट्यूड तुम्हारा रहता है, तो तुम एक आइडियल मैन होगे, एक रियल में जो मैन होता है वो होगे माय सन। करो जो कुछ करना है, अर्थ तुम्हारी है, कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें अपने एम्स से भटकाने में, या अपने एम्स तक पहुंचने में कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारी जो ऐसी मेंटलिटी रहेगी, तो उसमें ना तो आपके एनिमीज़ ज़्यादा होंगे, ना तो आपके एनिमीज़ कुछ कर सकते हैं, और ना आपके जो लविंग फ्रेंड्स हैं वो कुछ कर सकते हैं। सिर्फ खुद कर सकते हो तुम, जो कुछ तुम्हें करना है वो करो। ये सब